Hello everyone, welcome to the another chapter of this education series. Hope you have watched all the previous chapter because जो भी पुराने chapters हैं from starting from chapter 1 सारे chapter आपस में interconnected हैं. तो अगर आपने starting से chapter देखे हैं then this chapter will be relevant to it. So today's chapter is very important. It's power of compounding. Common chapter है but इसके साथ साथ एक myth भी है इसके साथ कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करता है काफ़ी बिग कैपिटल पे, या फिर हम एक बड़ा कैपिटल तभी अचीव कर पाते हैं जब हमारे पास एक अच्छी कैपिटल होगी. बट इस मिथ को आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि हम एक छोटी सी कैपिटल और रेगुलर इन्वेस्टमेंट से एक अपना बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं. तो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडेज चैप्टर इट इज़ पावर ऑफ कंपाउंडिंग. क्योंकि जब भी हम किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें सबसे जो मेजर रोल है वो सिर्फ और सिर्फ कंपाउंडिंग का होता है. आपने भी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट की होंगी बट मे बी यू हैव ब्रेक द इन्वेस्टमेंट और विड्रॉ योर इन्वेस्टमेंट जिससे आपकी कंपाउंडिंग नहीं हो पाई और आप उसका जो बेनिफिट था जहाँ उसकी पावर थी वो समझ नहीं पाए. सो इन कंपाउंडिंग यू जस्ट नीड पेशेंस. आपको सिर्फ पेशेंस चाहिए एक बिग कैपिटल को अचीव करने के लिए. जब आपकी कैपिटल एक सर्टन अमाउंट पे आ जाती है देन कंपाउंड इंटरेस्ट विल प्ले इट्स मैजिक. अब कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक चलता है. सो आज हम एग्जांपल से समझेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है और हम कैसे छोटी और रेगुलर इन्वेस्टमेंट से एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं एंड इट इज़ 100% पॉसिबल. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. As Albert Einstein said, compound interest is the eighth wonder of the world. Who understands it, earns it. Who doesn't, pays it. So, start करते हैं सिंपल डेफिनेशन से. कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या? इट्स सिंपली अर्निंग इंटरेस्ट ऑन बोथ योर ओरिजिनल सेव्ड मनी एंड इंटरेस्ट यू अर्न ऑन दैट ओरिजिनल अमाउंट. इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि क्या है ये. तो ये एक सिंपल एग्जांपल में मैंने लिया है कि आप सपोज़ मंथली 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट भी मैंने 10% ऑन मंथली बेसिस रखा है कि 10% आपको हर महीने मिलता है. हम 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे. तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है इस एग्जांपल में समझते हैं. अगर आप यहाँ देखेंगे हमने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए तो उस पर 10% पे हमें 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ. तो एंड ऑफ द मंथ हमारे पास हुआ 110 रुपीज़. अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है नेक्स्ट मंथ वो काम करेगा 110 रुपीज़ पे. इस पे 110 पे 10% इन्वेस्ट होगा तो हमारा कितना बना 11 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट गेन हुआ. तो एंड ऑफ द मंथ हमारे पास हुआ 121 रुपीज़. और यही साइकिल चलता जाएगा. नेक्स्ट मंथ क्या होगा? नेक्स्ट मंथ सेम 121 पे 10% का इंटरेस्ट गेन होगा. तो इसी तरह से लास्टली हम जो हमारा ओरिजिनल कैपिटल है उस पर 10% नहीं बट जो कि इंटरेस्ट के साथ हमारा कैपिटल एंड ऑफ द मंथ जनरेट हुआ है उस पर हर महीने 10% का इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा. इन दैट वे एंड ऑफ द 12 मंथ्स हमारे पास 313 रुपीज़ हुए. सो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे वैल्यू जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है और जो हमने उस पर इंटरेस्ट गेन किया है दोनों पे नेक्स्ट मंथ के लिए उस जो कैपिटल एंड ऑफ द मंथ हुई है उस पर कैलकुलेट करेगा. तो ये एक छोटी अमाउंट है 100 रुपीज़ की. जब आप एक बड़ी कैपिटल पे देखेंगे इसको तब आपको एक समझ आएगा कि इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. मे बी स्टार्टिंग में आपने इनिशियली 1 लाख से स्टार्ट किया है और मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बट आफ्टर 5 6 7 ईयर्स जब अच्छी कैपिटल हो जाएगी तब उस पर जो एक कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक आएगा तब आपको उसकी समझ आएगी. तो हम आगे एग्जांपल से समझेंगे. तो यहाँ पे मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए लिया है कि इफ़ यू इन्वेस्ट 1 लाख फॉर 10 ईयर्स इन डिफरेंट एसेट्स
तो उनका क्या क्या रिटर्न्स हो सकता है? जैसे सेविंग अकाउंट में 4 to 5% है, तो 1.48 लाख एंड ऑफ द ईयर। डेट फंड में कितना है? इक्विटी में 12% लिया है, शेयर्स में रैंडम 16% के अकॉर्डिंगली हमारा क्या क्या कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट आते हैं। सो कौन सा एसेट कितना आपको रिटर्न देता है, इस फॉर दैट यू हैव टू वॉच माई चैप्टर 1। उसमें मैंने एग्जाम्पल के साथ हर एसेट के बारे में बात की है कि कौन सा एसेट कितना रिटर्न दे सकता है। तो आप फर्स्ट चैप्टर देखिए, आपकी जो भी डाउट है एसेट से रिगार्डिंग कि कौन सा एसेट क्या रिटर्न देता है, आपके क्लियर हो जाएंगे। तो स्ट्रेट अवे हम एग्जाम्पल पे चलते हैं आज कि कौन सा एसेट्स कितने रिटर्न पे और उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो भी वैल्यू है उसको फिक्स रखेंगे और मान के चलेंगे कि हम एक बच्चा है, सपोज आपका बच्चा है 4 या 5 साल का, और हम उसके नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए सेविंग करना चाहते हैं उसके लिए कि बाय बाय द एज ऑफ 20 उसकी एजुकेशन के लिए हमें कितना कॉर्पस चाहिए और किस एसेट में इन्वेस्ट करेंगे, कितना हमारा अमाउंट अचीव हो जाएगा बाय द ही इज़ 20 ईयर्स। तो हम इसके लिए फिक्स रखेंगे कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम 1 लाख की करते हैं। तो मैंने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी स्टार्टिंग में। फॉर एग्जांपल अभी हम बैंक में एफडी का रेट लेते हैं, इट्स 7% अराउंड। तो मैंने अराउंड ऑफ 7% लिया है कि हम बैंक में इसको इन्वेस्ट करते हैं फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स और ऑन मंथली बेसिस, और 10,000 मैं मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो हमारा एंड ऑफ द 15 ईयर्स, 15 साल के बाद हमारा क्या कैपिटल होगा? इट इज अराउंड 34 लाख। ये हमारी वैल्यू होगी आफ्टर 15 ईयर्स। ये हमारा फर्स्ट एसेट अगर मैं बात करूँ तो बैंक्स में या एफडीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं फॉर 15 ईयर्स तो ये आपका रिजल्ट है। अब एक अनदर एसेट ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड, ईटीएफ्स, बॉन्ड्स। अब एसेट्स की बात में रिटर्न के लिए जस्ट मैं फिर से वही कहूँगा, आप चैप्टर 1 देखिए, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो नियर अबाउट 12% हमारा जो इंटरेस्ट रहेगा, सब कुछ सेम रखेंगे 15 ईयर्स के लिए, 10,000 मंथली इन्वेस्टमेंट। तो हमारा जो प्रोजेक्शन आ रहा है वो है अराउंड 56 लाख आफ्टर 15 ईयर्स। ओके, सेम थिंग हम करते हैं म्यूचुअल फंड में, जिसमें मैं 15% के अराउंड ले रहा हूँ फॉर अ लॉन्ग टर्म, दैट इज़ 15 ईयर्स। तो हमारा जो कैलकुलेशन प्रोजेक्शन आ रहा है वो है अराउंड 77 लाख। सो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं आप कि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख था, एट द रेट ऑफ 15% फॉर 15 ईयर्स आपका एक कितना अच्छा कैपिटल बन रहा है आफ्टर 15 ईयर्स। सो यहाँ पे इसके साथ साथ मैं आपको टेबल में शो करता हूँ कि अराउंड 10 ईयर्स तक इट वॉज 32 लाख। यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 साल तक सिर्फ 32 लाख था, बट जब 32 लाख हो गया उसके ऊपर जब 15% रिटर्न आ रहा है, तो हमारा एक साल में नेक्स्ट ईयर 38 लाख हो गया। अराउंड 6 लाख का प्रॉफिट हो रहा है इन 1 ईयर। एंड सेम ऑन 38 लाख फिर क्या हो रहा है? नेक्स्ट 38 लाख पे 15%, दैट इज 46 लाख। सेम थिंग नाउ लास्ट इज 77 लाख इन 15 ईयर्स। अब आपको कंपाउंडिंग का मैजिक बताता हूँ। इसको जस्ट मैंने 1 ईयर ऐड किया है इसमें, 15 से 16 ईयर है ये। तो हमारा जो कैलकुलेशन आया है वो सीधा 90 लाख हो गया। और सिर्फ एक साल और बढ़ाता हूँ, 17 ईयर, तो 17 साल में, सॉरी 16, 17, तो 17 साल में जो हमारा कैलकुलेशन आ रहा है वो बन रहा है 1 करोड़।
इट्स क्लोज टू 1 CR। तो आपने देखा कि 2 साल में कितना चेंजेस आया, बिकॉज आपका जो रिटर्न था वो इतनी बड़ी कैपिटल है उस पर 15% के अकॉर्डिंगली जनरेट हो रहा है। मे बी इट्स हाइपोथेटिकल, आपको लग रहा होगा कि ऐसे है, बट इट्स एक्चुअली ट्रू। क्योंकि मैंने जैसे भी कहा कि मैक्सिमम जो हम लोग हैं, हम अपनी इन्वेस्टमेंट को ब्रेक कर देते हैं जब वो एक अच्छी कैपिटल के पास होता है। और 15 ईयर्स, अराउंड 12 ईयर्स में हम तोड़ देंगे, 10 ईयर्स में तोड़ देंगे। बट जब उसका टाइम आ रहा है, अब ये 1 CR, अब ये 1 करोड़ हो गया, मैं जस्ट सेम इन्वेस्टमेंट को 18 ईयर्स, 1 साल बढ़ाऊंगा सिर्फ, तो 1 करोड़ से वो सीधा सीधा 1 करोड़ 25 लाख हो गया। इट मीन्स कि जब आपकी एक वैल्यू आ जाती है, जब आपका 1 करोड़ अचीव हो जाता है, तब आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ 15% है, बट आपको हर साल 25 लाख रुपये मिले। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि एक बड़ी कैपिटल को अचीव करने के बाद कंपाउंडिंग अपना मैजिक करती है। बस आपको पेशेंटली वेट करना है उस एक एक बड़ी कैपिटल को अचीव करने के लिए। जस्ट आपको बैठना है, उसमें करना भी कुछ नहीं है, जस्ट आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो कंटिन्यू करना है। सो अब एक लास्ट एग्जांपल मैं और लेता हूँ फॉर जो स्टॉक मार्केट में है। नेक्स्ट अभी जो भी मेरा नेक्स्ट चैप्टर होगा, अभी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं स्टार्ट करूँगा। उसमें मैं बेसिक से एडवांस तक कवर करूँगा। शॉर्ट चैप्टर्स रहेंगे, इतने लेंथी नहीं होंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे। तो प्लीज़ कंटिन्यू रहिए, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब, इट विल मोटिवेट मी। तो अब अगर स्टॉक मार्केट की इसमें बात करता हूँ, तो स्टॉक मार्केट में अगर आप रैंडमली बात करेंगे तो जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं या फिर अच्छे ट्रेडर्स हैं, वो 30 to 40% एक नॉर्मल डिसेंट रिटर्न बोलते हैं। 15 to 40% पर एनम की बात कर रहा हूँ, ऑन रेगुलर बेसिस। इट मीन्स 3 to 4% पर मंथ। अगर मैं इस वैल्यू को, सेम वैल्यू को 30 to 40% या फिर सिंपली 40% करता हूँ, और सेम इन्वेस्टमेंट को बात करता हूँ फॉर ओनली 15 ईयर्स, तो आप देखेंगे कि एट द रेट ऑफ 40% क्या वैल्यू आ रही है, 14 करोड़ 96 लाख। अब आप कहेंगे कि ऐसा होता नहीं है 40%, बट अगर आप जनरली ट्रेडर्स से बात करेंगे तो ही विल से यार 40% एक साल में कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये गोल नेक्स्ट 15 ईयर्स तक अचीव करना, वही सबसे मेन, कंसिस्टेंसी इज द मेन गेम। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट डजेंट मैटर कि 15% है 20% है, बट मेन रोल इज़ योर पेशेंस। आप चाहे छोटी इन्वेस्टमेंट है, चाहे बैंक्स में है, वो आपके रिस्क, आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप कौन से एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। बट मेन गेम इज़ टू सिट पेशेंटली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जस्ट आपको एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहना है। लास्टली यही कहूँगा कि जो लोग म्यूचुअल फंड्स में हैं, जिन्होंने SIP की है या म्यूचुअल फंड्स में लमसम पैसे डाले हैं, या फिर जैसे एक बार 1 लाख डाला और हर मंथ जैसे हमने इसमें कैलकुलेट किया कि हम कर सकते हैं एक मंथली इन्वेस्टमेंट SIP, और जब भी आपके पास पैसा हो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एक्स्ट्रा पैसा डाल के। सो आप अपने म्यूचुअल फंड्स को लॉक करिए, उसको एक लंबे टाइम के लिए छोड़िए, अपना विजन बनाइए। उसके लिए भी मैंने एक ऑलरेडी एक चैप्टर बनाया है इससे पहले, कि अपना जो गोल है वो डिसाइड करिए। एक लास्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल यू वांट टू अचीव 1 CR, जैसे कि एक करोड़ आप बनाना चाहते हैं, और सेम म्यूचुअल फंड से ही करना है, तो हम आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं, और सेम लेते हैं, म्यूचुअल फंड 15% देता है फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स। देन अराउंड 14,000 अगर आप पर मंथ कर इन्वेस्ट करते हैं,
आई एम सेइंग कि आप 1 लाख स्टार्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं 1 लाख रुपया, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं 15% लेता हूँ फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स, और मंथली SIP ऑफ 14,000 की करते हैं फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स, इट विल बी अराउंड 1 करोड़। सो सेट योर गोल्स, अपने गोल्स सेट करिए और उसके अकॉर्डिंग अपने जो भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है, स्टिक टू योर इन्वेस्टमेंट, बैठे रहिए उसमें, आपका गोल 100% अचीव होगा। तो अगर अब आपको एक जो कंपाउंडिंग की पावर है वो समझ आई होगी कि हमें जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस भी एसेट में मिल रहा है, हमें जस्ट उसमें बैठना है। सो आज के की पॉइंट्स अगर मैं इसमें डिस्कस करूं कि लास्टली क्या है, की पॉइंट्स ये हैं कि सबसे मेन चीज़ है कि स्टार्ट अर्ली, जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं अपने लिए। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर योर चाइल्ड, अपने बच्चों के लिए, कोई स्टूडेंट है उसको जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। आपकी जॉब लगी है, जॉब लगते ही स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्ट अर्ली। क्योंकि सबका यही कहना है कि आज करूँगा तब तक मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, बट जो हो गया वो हो गया। बट आप अपने बच्चों के लिए, अगर आपके फ्रेंड्स हैं, इस कोई भी आपके रिलेटिव में हैं, आप उनको बता सकते हैं कि जल्दी स्टार्ट करिए। सो स्टार्ट अर्ली इज़ मेन थिंग। सेकेंड इज़ इन्वेस्ट रेगुलरली, कंटिन्यूस, चाहे कुछ भी हो, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है जो फाइनल गोल के लिए, वो नहीं टूटनी चाहिए। तो रेगुलर इन्वेस्ट करिए। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मीन्स जिस भी एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आपको पता है कि इस एसेट में अराउंड, फॉर एग्जांपल लेता हूँ म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड विल गिव मी अराउंड 12 to 15%। आई कैन नॉट से कि म्यूचुअल फंड विल गिव मी 40% फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स, ऐसा नहीं है। जो एक्सपेक्टेशंस है आपकी जिस भी एसेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको बतानी चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज कीप काम एंड स्टे इन्वेस्टेड, जस्ट पेशेंटली बैठे रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए। सो दीज आर द पॉइंट्स फॉर लास्ट पावर ऑफ कंपाउंडिंग। होप आपको ये चैप्टर में कुछ वैल्यू मिली, कुछ समझ आया। तो इफ़ यू रियली लाइक द कंटेंट, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, टेक केयर।